और ये मूल ज्ञान देने वाला कौन है? वो बंदी छोड़ है। केवल बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब इस पूरे संसार के संतों को, ये नहीं कि केवल यूपी में आए थे, वो अरब देश के संतों को, वो अंग्रेजों को, वो जापानियों को, वो ताइवानियों को, वो रशिया को, सारे संसार में जितने भी संत हैं, अगर किसी को भी मूल ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वो केवल और केवल कबीर साहब के द्वारा प्राप्त हुआ है। कबीर साहब को गलती से ये मत समझने लग जाना कि ये भारत में पैदा हुए थे, भारत में मर गए। ये भारत के एक संत हैं, ये भारत के एक कवि हैं, ये भारत के एक समाज सुधारक हैं। वो किसी भारत के नहीं है। वो कहां के हैं? अविगत स्थान के हैं। संतो अविगत से चला आया। भारत में तो आए हैं वो चल के। कहां से आए हैं? अविगत से, जहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। संतो अविगत से चला आया। बालक होके दिखाया कहां पे? काशी में, लहर तारा तालाब पे, कमल के फूल के ऊपर बालक के रूप में बैठे हुए। नीरू नीमा दो मुस्लिम जुलाहे वहां से गुजर रहे थे। बच्चे के रोने की आवाज आई, तालाब पे गए तो देखा बच्चा है, उठा के घर ले गए। तो इस कारण वो उसके माता पिता कहलाए, ना कि कबीर साहब के असली माता पिता थे। अरे मात पिता मेरे कछु नाही, और ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। कहते हैं मेरे कोई माता पिता नहीं है, और मैं कोई गर्भ में वास करके नहीं आया 9 महीने। मैं प्रकट होता हूं, इसीलिए कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है। कबीर जन्म दिहाड़ा नहीं मनाया जाता। वो प्रकट होते हैं। प्रकट यानी तुम्हारी आंखों के सामने एकदम प्रकट हो जाएंगे। मां के गर्भ में से नहीं आएंगे वो, समझ लो। जैसे वो प्रकट होते हैं वैसे ही वो गुप्त भी होते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं तो क्या होता है? उनके हिंदू और मुस्लिम चेले आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। कौन कौन थे? राजा बघेल हिंदू चेला, और बिजली खान पठान मुस्लिम चेला। दोनों झगड़ा कर रहे हैं कि कबीर साहब शरीर छोड़ने के लिए बैठे हैं मगर में। जैसे ही शरीर छोड़ेंगे हम इनको जला देंगे, क्योंकि हमारे गुरु हैं, हिंदुओं के गुरु हैं। और मुसलमान क्या बोला कि जैसे ही शरीर छोड़ेंगे वैसे ही हम इनको दफना देंगे, क्योंकि ये मुसलमानों के गुरु हैं। तो कबीर साहब ने भांप लिया दोनों का इरादा। कबीर साहब तो मगर आए थे केवल इसलिए कि मगर में जो श्राप लगा हुआ था कि जो मगर में मरेगा वो नरकों में जाएगा, जो काशी में मरेगा वो स्वर्गों में जाएगा। इस भ्रम को तोड़ने के लिए कबीर साहब काशी से मगहर चले गए। उल्टी गंगा बहा दी उन्होंने। ये भ्रम तोड़ दिया लोगों का कि काशी में मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, मगहर में मरोगे तो नरक मिलेगा। अंत समय में जब ये लीला खत्म करनी थी, काशी से चले गए मगहर। लोग मगहर से काशी आते थे। तो साहिब ने जब शरीर को, इस लीला को खत्म करने का समय चुन लिया, तो सबको बुला लिया चेलों को, आ जाओ अंतिम दर्शन कर लो, आखिरी संदेशा ले लो। तो क्या हुआ? जब दोनों झगड़ा करने लगे, हम जलाएंगे हम दफनाएंगे, तो कबीर साहब कहते ठीक है भाई, जला लेना दफना लेना, मैं अंदर जा रहा हूं शरीर छोड़ने, शरीर मिलेगा तो जला देना, दफन जो तुम्हें लगे कर लेना, ठीक है। तो कबीर साहब अंदर गए, चादर लेके ओढ़ के लेट गए। जैसे ही चादर ओढ़ के लेटे, आसमान से क्या आवाज आई? कहते खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा, और मिथ्या युद्ध कर डाला,
ए मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। जब ये आवाज आई तो दोनों चेले, दोनों राजा भागे अंदर की तरफ। चादर उठाई तो वहां पे फूल ही फूल थे। उन्होंने दो हिस्से कर लिए फूलों के, एक ने मुस्लिम वाली मजार बना दी, एक ने हिंदुओं वाली समाधि बना दी। यानी अंत समय में भी दोनों का झगड़ा खत्म करके गए। वो दोनों का झगड़ा खत्म करके गए। वो ऐसे बंदी छोड़ हैं। तो कहने का मतलब कि पूरे संसार में जहां पर भी किसी को मुक्ति होती है तो वो कबीर साहब की वजह से होती है। जैसे वो इंडिया में प्रकट हो सकते हैं, भारत देश में प्रकट हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं। वो जापान में हो जाए, वो जर्मनी में हो जाए, वो इटली में हो जाए, वो फ्रांस में हो जाए, वो कहीं भी हो सकते हैं। रूमी का नाम सुना होगा, रूमी, उन्हीं की लीला है वहां पे भी, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। और भी बहुत से, मोहम्मद साहब के साथ लीला हुई है, बहुत सी लीलाएं हुई है, बहुत से संतों के साथ, बाबा नानक के साथ लीला हुई है, उनको भी उन्होंने ज्ञान दिया है। दादू जी के साथ लीला हुई, गरीबदास जी के साथ लीला हुई। छोटे से बालक गाय चरा रहे हैं, कबीर साहब को गए हुए 250 साल हो गए हैं। 250 साल के बाद फिर गरीबदास जी को प्रकट होके नाम दीक्षा दी, ज्ञान दिया और मुक्ति करवाई। उनकी वाणियों में दर्ज है ये सब कि मुझे कहां कैसे कबीर साहब मिले, जबकि 250 साल के बाद गरीबदास जी पैदा हुए थे। तो कबीर साहब वो हैं जिनका कोई आदि अंत नहीं है। वो कभी भी कहीं भी प्रकट होके हमें मूल ज्ञान देते हैं। तो अभी कहां प्रकट हुए? 13वां पंथ चलाने के लिए मदन साहिब के पास। सतगुरु मदन साहिब को कबीर साहब ने प्रकट दर्शन दिए और उनको समझाया कि यही वो पंथ है मदन, जो अब चलेगा, जो पूरे संसार में सत्य का डंका बजाएगा, मूल ज्ञान का झंडा गाड़ेगा। तो मदन साहिब कहते हैं कि मैं अकेला कैसे करूंगा इतना काम। तो उन्होंने कहा तुम नहीं करोगे, तुम करो अपना काम जो करना है। तुम्हारे ही पंथ में एक ऐसा संत आएगा, एक ऐसा समय आएगा जहां पर पूरे विश्व को एक करने की बात चलेगी और मैं वहां पर उसके सिर पे बैठूंगा आके। ये वाणी अभिनंदन ग्रंथ में जहां पर मदन साहिब और कबीर साहब की वार्तालाप है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट बता रखा है, केवल विवेकी हंसों के लिए, ये आम जनता के लिए नहीं है। यानी जिसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं है उसके लिए नहीं है। ये उन खोजी पुरुषों के लिए है जो सच में सत्य को जानना चाहते हैं, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं? चौथी गद्दी होई अवतारा, डंका बाजी सब संसारा, हम ही उनके सिर बैठ आई और वहां से पार कोई नहीं पाई। यानी वो ज्ञान जो ऐसा खुलेगा, उसके बाद उस ज्ञान को कोई काटेगा तो क्या,